Dear students, once again I'm coming in front of you. First of all, good morning. And today we will discuss about of adjective because nowadays I'm teaching you parts of speech, and today we will discuss about of adjective. एडजेक्टिव क्या है वॉइस? आज एडजेक्टिव के ऊपर हम सारे लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एडजेक्टिव के यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, इन सारे के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। और बेसिकली एडजेक्टिव होता क्या, वैसे जानने को तो लगभग सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, बट एडजेक्टिव को हम कैसे निकालते हैं सेंटेंस से, कैसे उसको अप्रोच करते हैं, और एडजेक्टिव कैसे हम उसका रिकग्नाइज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अहम चीज़ होती है जो बहुत सारे लड़के जान करके भी उसको क्या है अनजान हो जाते हैं। ठीक है, रट्टा मार के रखे हुए होते हैं, ऐसा कुछ हमने देखा है, नोटिस भी किया है, आपको पढ़ाते हुए हमने देखा हुआ है। बट अभी क्या है कि अभी हम आपको एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे और एडजेक्टिव कैसे रिकग्नाइज करेंगे ये भी चीज़ हम आपको सिखाएंगे। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड योर न्यू लेसन, योर थर्ड लेसन, एडजेक्टिव। ओके, वाइल एडजेक्टिव adjective, it means विशेषण। विशेषण एडजेक्टिव मीन्स क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। ठीक है, देखिए अब यहां से हम निकाल लेते हैं विशेषण मीन्स क्या होता है। विशेषण से कहीं कहीं आप इस वर्ड से आप ये एहसास या आंसर निकाल सकते हो। विशेषण का मतलब थोड़ा कहीं कहीं स्ट्रेच करो इसको, तो उसका कुछ मीन्स निकलता है आपके सामने जो आपको कहीं कहीं आपको ये रियलाइज कर देगा, हाँ यही होता है। विशेषण का मतलब है आपका एक एहसास होता है, विशेषता। हाँ, जैसे कोई भी सेंटेंस हुआ बाबू, इतना तो आप एनालिसिस कर ही सकते हो कि विशेषण का मतलब क्या होगा। कोई सेंटेंस आपका है तो इस सेंटेंस में आप इस चीज़ को, आप इस बात को आप फोकस कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि इस सेंटेंस में क्या विशेषता है। जैसे सब्जेक्ट होता है तो उसकी विशेषता कुछ दर्शाई जाती है। इस प्रकार का सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट होता है, तो तब जाकर के एडजेक्टिव का वहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, तो ऐसे में आप उसकी विशेषता यानी नाउन की विशेषता जो बतलाता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। इसका हम डिफिनेशन जब यहाँ पे राइट करेंगे, आई होप कि आप उसको और समझ में आएगा। एडजेक्टिव की डिफिनेशन आपको हम बताते हैं बाबू। ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ से हम डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा एडजेक्टिव, an adjective is a word, ठीक है। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है which बोले तो क्या होता है, which means जो कि क्वालिफाई मीन्स क्या होता है, विशेषता। which qualify नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, कह रहा क्या डिफिनेशन में कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एक एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। नाउन और प्रोनाउंस को क्या करता है, उसकी विशेषता को आपके सामने रखता है। यानी नाउन की विशेषता क्या है उस सेंटेंस में, उस प्रोनाउन की क्या विशेषता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके ये सारी चीजें आपके सामने क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये आपकी एडजेक्टिव की डिफिनेशन हो गई। अब जैसे एग्जांपल देंगे तो आई होप आपको और समझ में आएगा। हाँ, अच्छा, हाँ, जैसे एग्जांपल कि राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। सेकेंड एग्जांपल आपका ले लेते हैं इसे। सेकेंड आपका हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड। आई ईट सम राइस। अब देखिए क्या है,
यहाँ पहला एग्जाम्पल हमने आपको समझाया कि राम इज अ गुड बॉय। अब हमने क्या जस्ट बताया है कि इसमें क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। इसमें आपका नाउन आप देख सकते हो, नाउन हमने आपको पढ़ाया भी था। हाँ, किसी व्यक्ति वस्तु या नाम के बताया ही था, और नाम को ही क्या करते हैं, सब वो नाउन कहते हैं, उस पर नहीं जाते हैं। तो राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। यहाँ पे राम आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे राम एक लड़का है। अब उस राम की क्या क्वालिटी निकल के आ रही है, राम की क्वालिटी निकल के ये आ रही है कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो यह अच्छा क्या हो गया आपका, गुड। दिस इज द एडजेक्टिव, बिकॉज आपका ये विशेषता बता। अब जैसे यहाँ पे अगर गुड को हम निकाल रिलीज कर देते हैं तो ओनली राम इज अ बॉय, ये आपके सामने आ रहा है। बट राम कैसा है, ये राम का क्या क्वालिटी है। इस प्रकार के सेंटेंस में कैसा करके, यदि आप नाउन से पहले कैसा लगा के बात करोगे तो आपको समझ। अब राम कैसा है, देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है कि नहीं, राम यानी नाउन कैसा, राम कैसा है। तो यहाँ पर नाउन के बाद या नाउन के पहले अगर कैसे लगा करके, वाव लगा करके आप क्वेश्चन करते हो, तब वहाँ पे आपको वो एडजेक्टिव आप क्वालिटी शायद नजर आएगी, ठीक है। तो उससे गुड हो गया। हाँ, तो क्या हो रहा है कि राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे आपका राम कैसा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे अच्छा क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई। तो ये गुड आपका क्या वर्ड हो गया, ये गुड आपका जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। सेकंड में भी वही चीज है, आई ईट सम राइस। आई ईट सम राइस यानी मैं जो है कुछ चावल, या हाँ कुछ चावल मैं कुछ चावल खाता हूँ। यस, ये निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब राइस की बात है तो राइस कितना है, कैसे। तो यहाँ पर सम जो वर्ड है, कुछ बोल रहा है ना, कुछ चावल। तो यहाँ पे सम, क्योंकि विशेषता ये प्रकट कर रहा है, ये सम वर्ड जो है इसको पकड़ना बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होने की आवश्यकता है। तो आई ईट सम राइस, ये सम आपका क्या हो गया बाबू, सम जो है आपका यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि अगर सम को रिलीज करते हैं तो आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। अब यहाँ पर विशेषता अगर बतलाना, एडजेक्टिव आपको इन करना है, तो यहाँ पर ये आपका इन हुआ है सम। सम मीन्स क्या होता है, कुछ होता है। तो यहाँ पर कुछ चावल यानी कि कहीं कहीं थोड़ा सा यहाँ पे आपको निकल के सामने आती है बात, कुछ चावल। तो ये कुछ आपका क्या हो गया, ये आपकी विशेषता हो गई, ठीक है। और एक चीज ये तो हो गई बाबू, आपको क्या एडजेक्टिव पहचानने का कहीं कहीं बहुत इजी तरीका आपका मैन हो गया। अब कह सकते हैं हम कि आज का जो मॉडर्न जो कुछ इंग्लिश के वाइजर हैं, वे क्या किए हैं, इसको जो है टू काइंड्स यानी टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। क्या किए हैं, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करके रखे हैं। पहला जो आपका आता है उसे डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्टिव मीन्स, इट मीन्स क्या होता है, इसको कहते हैं वर्णन करके, ठीक है। क्या बोलते हैं बाबू, इसको कहते हैं वर्णन करने वाले विशेषण कहते हैं, ठीक है। और सेकंड जो आता है, पहला हमने क्या बताया, डिस्क्रिप्टिव बताया, इसका अर्थ ये आपका होगा, इट मीन्स होगा कि वर्णन करने वाले विशेषण। और सेकंड जो आपका होता है, सेकंड आपका होता है रेस्ट्रिक्टिव, ठीक है। क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव, या इसे आप लिमिटिंग विशेषण, लिमिटिंग यानी कि यह एक इसका एक लिमिट होता है। यह जो है व्यापक तरीके से सेंटेंस में आए हुए शब्द को व्यापक तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन नहीं करता, बल्कि उसको एक लिमिटेशन में रखता है, ठीक है। तो उसे लिमिट वर्ड या लिमिट एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो यानी कि सीमित कह सकते हैं, हिंदी में सीमित करने वाले विशेषण। जैसे पहला आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया, इट मीन्स आपका हो गया वर्णन करने वाले विशेषण। और जो ये होता है रेस्ट्रिक्टिव, इट मीन्स आप समझ सकते हो कि सीमित करने वाले विशेषण, ठीक है। ये टू टाइप जो दिया गया है, इसमें इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए जिन एडजेक्टिव से, जैसे जिन एडजेक्टिव से जो है व्यक्तियों या वस्तुओं के रूप, रंग, आकार एवं स्वाद का बोध होता है। जिस एडजेक्टिव से किसी भी व्यक्ति के रंग यानी कलर, उसका जो रंग हुआ, या किसी वस्तु का रूप, रंग, या फिर अलग सा आपका कोई टेस्ट हो, हाँ, ये सारी चीज़ें क्या है, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और
इसके बाद जो आता है, जैसे आप एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, समझ आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल आपको, अब जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा शॉर्ट करके, आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब ये तो आपकी हो गई, मैंने क्या बोला है, 2 टाइप्स के बाबू होते हैं। एक है जो आज के मॉडर्न इंग्लिश वाइजर है, उन्होंने एक पहला जो आपका डिस्क्रिप्टिव करके दिया है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ, यहाँ पर मैंने टाइप कर दे रहा हूँ, देयर आर 2 काइंड्स हो गया, 2 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एक तो आपका क्या हो गया बाबू, डिस्क्रिप्टिव हो गया, पहला नंबर 1 आपका क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव। आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। हाँ, इसको हिंदी में आप लिख सकते हो वर्णन। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब इस वर्णन करना होता है ना, तो उसी को आप एडजेक्टिव बना के रख दिया है यहाँ पे, वर्णन करने वाले विशेषण, ठीक है। वर्णन करने वाले विशेषण हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे हम एडजेक्टिव लिखना भूल गए, आप समझ जाइएगा। सेकंड आपका क्या आता है, सेकंड आता है रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्ट। सेकंड आपका क्या आता है, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। इट मीन्स क्या है, रेस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है रिलीज करके, उसको शॉर्ट करके। रेस्ट्रिक्टिव का मतलब है आपका शॉर्ट होता है, छोटा करना, शॉर्ट करना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो सीमित करने वाले विशेषण, इसमें आप इसे बोल सकते हैं, सीमित करने वाले विशेषण हो गया। ओके, ये हो गया 2 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का, ये मुख्य आपका 2 काइंड्स होगा। अब इसमें बहुत सारे काइंड्स, इनके काइंड्स आएंगे जो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। अब पहले चलते हैं डिस्क्रिप्टिव। हाँ, डिस्क्रिप्टिव में जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, जो वर्णन करने वाले विशेषण है, इसमें बाबू ऐसा है, आपका एक प्रॉपर एडजेक्टिव आता है जो प्रॉपर नाउन से लिया गया है, और नाउन से कहीं कहीं काफ़ी मेल खाता है, बिकॉज ये क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। तो ऐसे में प्रॉपर एडजेक्टिव आपका आता है किसके अंतर्गत, इसी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। और उसके बाद जो आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, भी इसी में आता है। किस में आता है, इसी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी आता है। अब जैसे क्या हमने जैसे बताया ना कि वहाँ पे एक एग्जाम्पल नहीं था, कि जैसे राम एक अच्छा लड़का है। अब राम इज ए गुड बॉय, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर गुड क्या हो गई, राम की एक क्वालिटी हो गई। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये कौन सा विशेषण है, तो वहाँ पर इंग्लिश में आप बोल सकते हो दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड इट्स रिलेटेड फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके, यू कैन से लाइक दैट। ओके, अब उसके बाद आते हैं सेकंड पे, रेस्ट्रिक्टिव में। रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है कि इसमें क्या करता है कि कोई भी अगर सेंटेंस आपका आता है तो आप पहले वाले में उसको बड़ा करके वर्णन करके, इससे अब छोटा कोई वर्ड हो गया तो उसको आप कई तरीके से, बृहद तरीके से स्ट्रेच करके आप सामने वाले को रिस्पॉन्स करते हो। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टिव में अब यहाँ से ही आप कहीं कहीं कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो कि रेस्ट्रिक्टिव यानी सीमित करने वाला, अर्थात इस वर्णन करने वाला, इसके बढ़ा चढ़ा कर बोलना। इसमें होता है सीमित बोले तो कम में बोलना, ऐसा है। तो इतने से आप इतना अनुमान यस लगा सकते हो। हाँ, अब जैसे इसमें हम आपसे एक एग्जांपल देते हैं कि गिव मी सम, गिव मी, ये हम आपको आप खुद आप गेस लगा सकते हो कौन सा एक एग्जांपल होगा। जैसे आपका हो गया गिव मी सम मिल्क, गिव मी सम मिल्क, ठीक है। यहाँ पर दिस एक एग्जांपल और लेते हैं, दिस बुक इज गुड, ठीक है।
अब देखिए क्या कह रहा है, गिव मी सम मिल्क। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा बात आ रही है ना कि मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। अब यहाँ पर कहीं न कहीं दूध के बारे में, दूध की आप कह सकते हो कि दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, आप बोल सकते हो। हाँ, बोल सकते हो नहीं, क्योंकि अगर हम, ये आपका रेस्ट्रिक्टिव के अंतर्गत आता है, जो सीमित यानी कम करने वाली बात, आंकने वाली बात आएगी, तो वहाँ पर आप इसको कह सकते हो एडजेक्टिव। अब यहाँ पर लीटर, पैमाना, मेजरमेंट संबंधी बात है, तो ऐसे कंडीशंस में आप कह सकते हो। ये बहुत इजी है समझना, क्योंकि उस तरह से हम काइंड एक एक करके आपको बताएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो 2 काइंड्स दिया है, इसके आधार पर आप तोड़ करके अलग अलग बांट करके लर्न करोगे तो आपको पूरी तरह से लर्न हो जाएगा। अब क्या आ रहा है, कह रहा है कि यू गिव मी प्लीज, यू गिव मी, क्या सेंटेंस क्या है, गिव मी सम मिल्क। अब यहाँ पे मुझे कुछ दूध दे दो। हाँ, अब यहाँ पे दूध, मेजरमेंट संबंधी बातें हम कर रहे हैं आपसे, पैमाना संबंधी बात हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या कह सकते हो, एडजेक्टिव। आप अब देखिए यहीं से लॉजिक लगा लीजिए, नापने, पैमाना, अब जहाँ बात आती है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक एक वर्ड आ जाता है क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, पैमाना, मापना, मात्रा, ये सब क्या है, ये आपका आ जाता है क्वांटिटी। तो आप बस कुछ जोड़ना नहीं है। अब यहाँ से जब नापने वाली, मापने वाली बात आती है तो वहाँ पर एक ऑटोमेटिक आपका एडजेक्टिव बन के तैयार होता है। कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्या हो गया, दिस इज द काइंड ऑफ एडजेक्टिव। ये आपका एडजेक्टिव का ही एक प्रकार है। ठीक है, इस तरह से आपको कैच करना बहुत इजी होता है और लर्न भी आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। ओके बॉयज, तो क्या हो गया बाबू, गिव मी सम मिल्क, यहाँ पर मुझे कुछ दूध दे दो। अब कुछ क्या हो गया, अब यहाँ पे लिमिटेशन है कि नहीं, आप जरा लॉजिक लगाए देखो। हाँ, समझ आ रहा है क्या, गुड, गिव मी सम मिल्क। अब यहाँ पर आपको एक लिमिटेशन नजर आ रहा है, किसकी, अन्य सेंटेंस की अपेक्षा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आप बोल सकते हो, ये आपका रेस्ट्रिक्टिव यानी सीमित करने वाले विशेषण के अंतर्गत आ गया। अब दिस कह रहा है, दिस बुक इज गुड, यह किताब बहुत अच्छी है। अब दिस का मतलब नहीं कह रहा है कि यहाँ सामने कोई किताब रखी हुई है, बिल्कुल आपके जस्ट, और कहीं न कहीं आपको ये इंडिकेट किया जा रहा है कि वन ही बुक है। ठीक है, तो कहीं न कहीं अगर कहीं भी बुक, 2-4 भी बुक अगर हो, तो कहीं न कहीं एक इंडिकेशन है कि नहीं है ना, तो इसमें क्या हो गया, आपका रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव हो गया। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, इस प्रकार के जब आता है तो आप, आई होप कि आपको इस जो डिस्क्रिप्टिव और रेस्ट्रिक्टिव है, इनकी अंतर्गत आप, इनके भेद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द काइंड्स, यू कैन ऑब्जर्व हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो बॉयस, मैंने जो आपको बताया, जो हमने ऊपर का सेंटेंस आपको बताया था कि राम इज ए गुड बॉय, उसमें आपका राम की क्वालिटी नजर आ रही है, जो आपका डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत आएगा। अब जो लास्ट डाउन वाई जो हमने आपको बताया था क्या, कि गिव मी सम मिल्क, क्योंकि मैं इसमें इंडिकेशन हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है और ये जाहिर कर रहा है इसमें आपकी एक मात्रा, यानी एडजेक्टिव आप क्वांटिटी कह सकते हो, इसमें मात्रा आपके सामने नजर आ रही है, इसलिए आप क्या हो गया, ये आपका रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव हो गया। तो वाइस, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर अगेन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे, और कोशिश विल ट्राई तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से समझा सकें। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।